फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आज हम यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं, तो आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। किसी न किसी के लिए मार्गदर्शन है यहाँ पर कि आप कोई भी कार्य प्रारंभ करें, कोई भी पूजन करें, आप गणपति जी का सुमिरन जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांग मुझे आपके लिए मुझे ना यहाँ पर बहुत लोगों के लिए ऐसी क्रिया जो है नज़र आई है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ना जो शैडो है ना उसको भी रीड करूँगी आज, है ना। तो जो हम कैंडल वैक्स रीडिंग, ये मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है लगभग बहुत लंबे समय से, लेकिन मैं और भी मार्गदर्शन का इंतज़ार कर रही थी। आप लोगों की लाइफ में जो भी क्रिया हुई है, किसी भी प्रकार की क्रिया निगेटिव, ठीक है, वो ऐसे लोगों ने जेलसी की वजह से किया है जिसके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया गया है, उनके तरफ भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया गया है, उनके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया गया है। और ये कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें आपके चाइल्डहुड से है। कोई ऐसी फीमेल पर्सनालिटी है जो आपके आसपास की है, जिन्होंने आपके मतलब मुझे यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हुई है वो है कि कर्मों की शुद्धि, है ना। तो आपने आपका जो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि आपका जो बर्थ हुआ है ना अपने फैमिली में, कहीं ना कहीं कर्मा क्लींजिंग आप करने आए हैं। आपका एक लाइफ पर्पस है, जिसमें सबसे पहला ये है कि आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा कि आप जो कुछ भी लंबे समय से कार्मिक पैटर्न जो चला आ रहा था, उस कार्मिक पैटर्न को आप तोड़ेंगे। यही कारण है कि जब आप उस फैमिली में हैं तो वहाँ पर कोई ऐसे भी निगेटिव लोग हैं जो ये नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको ये पता था। आपको बाद में समझ में आया ये चीज़, आपको सब कुछ अवेकनिंग के बाद पता चला, पर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि उनको बहुत पहले से ही पता था। तो उन्होंने बार बार आपके तरफ और आपके अपनों के तरफ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि थर्ड आई चक्र पर आपके हार्ट चक्र को, आपके मणिपुर चक्र को, क्योंकि यहाँ पर जब मैं बैठी तो मुझे रिसीव हुआ आप में से बहुत लोगों के जो अभी मैं ये बहुत अच्छी एनर्जी जो है रिसीव कर रही हूँ। आपकी जो एनर्जी बिखरी हुई थी, इन्होंने इधर उधर आपकी एनर्जी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं आपके मति भ्रम, है ना, यहाँ करते हुए आपके लाइफ में बहुत सारे कार्मिक लोगों को, बहुत सारे टॉक्सिक लोगों को भेज दिया था, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी इधर उधर बिखर गई थी। अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ डिवाइन जी की ब्लेसिंग से कि आपकी एनर्जी कलेक्ट हो रही है, आपकी एनर्जी जो है एक ही स्थान पर हो रही, मतलब बहुत ही बैलेंस आप अब हो रहे हैं। और ये बैलेंस आप ना हो पाए और आपके लाइफ में आपके जो भी कार्मिक जो एक बॉन्ड्स है, जो कार्मिक पैटर्न है, ठीक है, वो कंटिन्यू चलते रहे आपके मतलब ना बहुत ओल्ड वाली एनर्जी है ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें की गई थी, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको बहुत जल्द ये सारी चीज़ों का मतलब ज्ञान हो गया, बहुत जल्दी आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हुई है। अवेकनिंग तो कंप्लीट हो गई, लेकिन मैंने ये महसूस किया है अभी कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन में को इन्होंने रोकने की कोशिश की। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था ना, उसे इन्होंने पूरी तरीके से रोकने की कोशिश किया। देखिए, मैं अगर इधर भी जा रही हूँ तो वो भी पूरा कलेक्ट हो रहा है। तो बहुत ही आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि आपकी एनर्जी काफ़ी स्थायित्व, काफ़ी बैलेंस हो रहा है। या तो आपने हीलिंग मांगा है, किसी से लिया है, या हीलिंग आपने किया है। और यदि आपने ऐसा लगता है कि आपने कभी हीलिंग नहीं किया, आप हीलिंग के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, आप अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में है, जिसकी वजह से आपको जो देवदूत जी की कृपा से आपको आशीर्वाद मिल रहा है और आपको हीलिंग प्राप्त हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको लोटस का जो फूल है ना, वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है। ये जिनके लिए भी ये मैसेज है आपके लाइफ में, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, आपको ये लगा होगा कि पहले से ही आपको क्यों इतना मतलब एक कनेक्शन फील होता है कमल के फूल से, लोटस के फूल से। कहीं पर भी आप देखेंगे वहाँ पर आप थोड़ी देर रुक कर जरूर देखते हैं। पिंक कलर आप में से कुछ लोगों का फेवरेट है, वाइट कलर है। कुछ समय से मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको बैगनी कलर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो आपका जो थर्ड आई चक्र है, जो यहाँ पर प्रोजेक्शन किया गया था, जो ब्लॉकेज आपके और भी लोग, आपके अपने जो सोल फैमिली मेंबर है, उनके भी थर्ड आई चक्र पर ही ब्लॉकेज किया गया है। ये ऐसे
लोग हैं जो सबसे पहले आपके हार्ट चक्र पर आपके और आपके अपनों के थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करते हैं। और इनका एक काम ही है कि अपने सोल फैमिली मेंबर से लोगों को दूर करना, ठीक है। जैसे कि कहते हैं ना कि निगेटिविटी अपना काम करती है, तो ये काफ़ी निगेटिव थॉट वाले लोग हैं, बहुत ही निगेटिव ऊर्जा में इन्होंने बहुत लंबे समय तक बहुत लोगों को, आपके अपनों को भी आपसे दूर किया है। और आपके अपनों के लाइफ में भी इन्होंने, मतलब ऐसी स्थिति मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि अभी भी आपके कुछ अपने समझ नहीं पा रहे हैं इनका जो इंटेंशन है। ये कैसे लोग हैं, कॉम्प्रोमाइज़ का जो कार्ड मुझे नज़र आ रहा है, ये ज़्यादा लोग हो सकते हैं पर ये 2 लोग बिल्कुल हैं, 2 तो बिल्कुल हैं यहाँ पर, एक मेल एंड फीमेल, जो हर एक ऐसी निगेटिव चीज़ों को साथ में मिलकर करते हैं, निगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं। लेकिन ये सारे मैनिफेस्टेशन आपके तरफ प्रभावी नहीं हो रहे हैं तब से, जब से आप देख रहे हैं कि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो गया। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ट्री नज़र आ रहा है, तो आपने या तो कहीं पर पेड़ लगाया है जिससे कि आपके जो गुड कर्मा है वो यहाँ पर बढ़ गए हैं। देखिए, आपका भी और आपके क्लोज वन का भी इनके साथ कार्मिक जो है कनेक्शन था, लेकिन आपने इसे हील कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, आपने इस जो भी कार्मिक पैटर्न है उसे हील कर लिया है। और ये और एक गुड न्यूज़ है कि आप अपने अपनों के भी कार्मिक पैटर्न को हील कर पाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आप हेल्प करेंगे, तो ये आप में से कुछ लोगों का एक लाइफ पर्पस है जो मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एनिमल लवर्स हैं, तो आपका ये भी एक लाइफ पर्पस है, ठीक है। तो आपको अपना लाइफ पर्पस जो है बहुत जल्द, ये जो थर्ड आई चक्र में जो आपका प्रोजेक्शन हुआ था जिसकी वजह से आप अपने लाइफ पर्पस तक नहीं पहुंच पा रहे थे, बहुत जल्द तीव्र गति से आप लाइफ पर्पस पर पहुंचे। किसी न किसी को यहाँ पर बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा नज़र आता है, मुझे बटरफ्लाई यहाँ पर नज़र आए, और एक से ज़्यादा कलर के बटरफ्लाई आपको नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कत्थे कलर का नज़र आएगा या बैगनी, आपको बहुत से कलर के बटरफ्लाई नज़र आते हैं। और ये जब से आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, जब से आपकी अवेकनिंग हुई है, तब से ये और आपको काफ़ी अच्छा भी फील होता है जब आप कहीं पर पार्क में बैठते हैं या आप अकेले अलोननेस में, मैं कहूँगी आपको काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ समय आप अपने साथ बिताते हैं, पेड़ पौधों के पास बैठते हैं या किसी भी ऐसे स्थान में जहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिले, वहाँ पर जब बटरफ्लाई आपके आसपास आते हैं तो आपको जस्ट उसके बाद कुछ चैनल मैसेज होगा आने वाले समय में, ठीक है। उसे आपको नोट डाउन करना है, आप अपने साथ कुछ ना कुछ कैरी जरूर कीजिए, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत ही, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास आपके देवदूत जी है जो आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ एंजल नंबर के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से, किसी सॉन्ग के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिस पर आपको पूरी तरीके से ध्यान देना है। ये बहुत ही स्पिरिचुअल लोगों के लिए ये मार्गदर्शन है। आप लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके और आपके जो कोई क्लोज वन है, ठीक है, जिनके स्पिरिचुअल ग्रोथ को इन्होंने पूरी तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश की है, बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। किसी न किसी के लिए है ये कि आपका थर्ड आई चक्र और आपका सहस्त्रार चक्र अब मतलब बहुत बैलेंस यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि कृपा प्राप्त हो रही है आपको, डिवाइन जी की कृपा प्राप्त हो रही है। यहाँ पर आपके मणिपुर चक्र में जिन्होंने भी प्रोजेक्शन किया था, वो आपका मणिपुर चक्र पूरी तरीके से हील हो रहा है। तो आपके कॉन्फिडेंस को लो कर रहे थे, आपको ये लगा होगा बहुत पहले से ही आप काफ़ी अकेला अकेला फील करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो आपको फील होता है ना, और आपको अननेसेसरी डर भय, बिना किसी कारण के भी आपको डर भय, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा क्रिएट किया गया था जो पूरी तरीके से हील हो रहा है। और ये देखकर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ये देखकर जो आपके सोल फैमिली मेंबर में एक और भी कोई आपके सोल फैमिली मेंबर हैं जिनके साथ ऐसी सारी चीज़ें की गई थी, धीरे धीरे उनको भी ये इन सारी बातों का जो है एहसास हो रहा है, और वो आपके प्रोग्रेस से, आपके कॉन्फिडेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता था कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। ये आपके कोई घर के कोई
बड़े सम्मानित सदस्य हो सकते हैं या आपसे एज में बड़े हैं। यहाँ पर मुझे सुदर्शन चक्र नजर आ रहे हैं, तो आप में से कई लोग श्री कृष्ण भगवान जी के भक्त हैं, ठीक है, श्री राधे कृष्ण जी के भक्त हैं, और आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ या तो करते हैं या आप सुनते हैं, और जस्ट आप जैसे ही सुनना आपने प्रारंभ किया या जैसे ही आपने करना प्रारंभ किया तभी आपके लाइफ में जो इन्होंने आपके लाइफ में कार्मिक लोगों को भेजा था वो पूरी तरीके से हीलिंग हुआ है। देखिए, थ्रोट चक्र, आपका थ्रोट चक्र को भी इन्होंने बीच में रोकने की कोशिश की है, क्योंकि आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे थे जिसमें आप का थ्रोट चक्र एक्टिव हो, है ना, तो उसे डीएक्टिवेट करने की पूरी कोशिश हुई है यहाँ पर। और कई लंबे समय तक ये चीज़ें हुई है कि आप अपने सोल फैमिली मेंबर से बात ना कर पाए, उनको जो भी आपको मार्गदर्शन आता है वो आप उनसे शेयर ना कर पाए, उनसे जिनको इसकी आवश्यकता है। या आपके सोल फैमिली मेंबर आपके आसपास के भी हो सकते हैं और ये दूर के भी हो सकते हैं। आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पर आप शेयर करते हैं, तो आपके थ्रोट चक्र पर प्रोजेक्शन हुआ है बीच में, जिससे कि क्रॉस रोड पर आपको लेकर जाया गया है। जो चीज़ें आपको बोलनी है वो चीज़ें ना बोलकर, जो चीज़ें ना बोलना है, नहीं बोलना है, वो चीज़ें आपको बुलवाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ था उसी वक्त में, या तो आपको खराश हुआ होगा, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, और कुछ दिन आपको रेस्ट करने के लिए कहा गया है, जिससे कि इनकी जो मनसा है, इनका जो निगेटिव योजनाएं हैं, प्लानिंग है, वो फेल हो जाए। जब हम कहते हैं ना, जब परमात्मा जी की असीम कृपा होती है, आपको नहीं दिखाई देता कि पर्दे के पीछे, हमें कभी भी नहीं समझ में आता होगा जब तक हम स्पिरिचुअली पूरी तरीके से अवेकन नहीं होते हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे हमारे जो परमात्मा जी, हमारे जो देवदूत जी हैं, वो हमारे लिए उससे भी कई गुना ज़्यादा कार्य करते हैं जितना हम यहाँ पर 3D में करते हैं। आपके लाइफ में बचपन से ही आप किसी को पसंद करते हो या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपको पसंद करता हो, यदि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हुआ है तो इन लोगों ने ही ये सारी प्लानिंग करके किया है। आपकी मैरिड लाइफ में यदि कुछ डिसबैलेंस आपको फील हुआ है तो इनके द्वारा किया गया प्रोजेक्शन, अगर आपको कुछ गिल्ट होता हो कि मेरे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो वो गिल्ट भी इनके द्वारा ही भेजा गया है। वो सारी चीज़ें जो निगेटिव है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, जिनके लिए भी ये रीडिंग है वो आप काफ़ी प्योर सोल है, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, तो हो सकता है ये रीडिंग उन्हीं से ही रिजोनेट करेगी जो एक हीलर हैं, जो एक स्पिरिचुअल मास्टर हैं, या जो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए मुझे ये मार्गदर्शन पिछले कई समय से आ रहा है, लेकिन अभी आज सही समय है इसका। आज 26 है, और यदि आप इसे काउंट करते हैं तो 8 बनता है, तो इनके साथ आपका जो कर्मा है पूरी तरीके से हील हो रहा है। यही कारण है कि आपके पास ये मार्गदर्शन आएंगे। हम कुछ कार्ड्स यहाँ पर जो मुझे और भी नज़र आ रहा, आप में से कुछ लोगों का जो नेम के इनिशियल हैं वो पी हो सकते हैं, के हो सकते हैं, ठीक है, के हो सकता है आपका नाम का जो इनिशियल है। जिन्होंने ये सारी चीज़ें क्रिएट की है उनमें से किसी का नाम वी से हो सकता है, सी से हो सकता है, आई से हो सकता है, ई से हो सकता है, ठीक है। और सबसे अजीब बात है कि इनमें से बहुत लोग जो है ना आपके आसपास के ही हैं, भले ही इन्होंने जो कुछ भी करवाया है वो किसी और के द्वारा भी करवाया है। जब आपके तरफ ये प्रभावित नहीं हुआ तब इन्होंने किसी और को भी आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें करने के लिए भेजी है। पहले तो इन्होंने आपके लाइफ में काफ़ी भ्रम, आपके अपनों के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा भ्रम इन्होंने क्रिएट किया है, ठीक है। ये मुझे जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं 6 लोग बिल्कुल हैं, अब ये 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर ये जो 2 हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से ही आपके साथ ये सारी चीज़ें की है, ये तो है। इनके साथ और भी लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, जो आपसे जेलस हैं, जो आपके प्रोग्रेस से, जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से जेलस हैं। यहाँ पर मुझे कुछ साइन नज़र आ रहा है, जैसे कि आप में से कुछ लोग ना मतलब छत पर बैठते होंगे या कहीं पर ऐसे खुले आसमान के नीचे, तो आपको आसमान की तरफ देखना बहुत पसंद आता है। और ये
ये आप ज़रूर कीजिए। यदि आपको ये चीज़ें अच्छी लगती है तो आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको एक पीस ऑफ माइंड यहाँ पर मिलेगा। यदि आप कहीं खुले वातावरण में बैठते हैं, जैसे पार्क में बैठते हैं, या आप आसमान की तरफ देखते हैं, फूल पेड़ पौधों के पास बैठते हैं, या पशु पक्षियों के पास, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर जो यहाँ पर रोक दिया गया था, ब्लॉकेज जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, इनडिसाइड वाली जो एनर्जी थी वो पूरी तरीके से हील हो रही है। आप ओम मंत्रा चैंट कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं आप में से वो ज़रूर कीजिएगा, और म्यूज़िक लगाकर भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर किसी न किसी के लिए मृग तृष्णा, ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों ने इनसे कभी ना कभी कुछ ऐसी चीज़ें पूछी, आपको लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये ऐसा दिखाते भी थे अपने आप को, तो आपने इनसे कुछ पूछा है जिसके वजह से आपके लाइफ में इन्होंने ब्लॉकेज जो है क्रिएट किया है। तो आपके लिए मार्गदर्शन है कि मृग तृष्णा में कहीं ना कहीं आप उलझे हैं। ये होता ही है ना, जब आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन होता है, आप ऐसे लोगों से ही सलाह लेते हैं जिनसे आपको नहीं लेना है, और जिनसे आपको लेना है वो तब आपको प्राप्त होता है जब आपके कार्मिक स्थिति हट जाती है और आपका जो इंट्यूशन पावर है बिल्कुल क्लियर होता है। तो अब आपका इंट्यूशन पावर बहुत क्लियर है। अब आप अपने प्रश्नों के उत्तर खुद आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। अब हम थोड़ा कार्ड से भी देखेंगे। आप प्रणाम कर लीजिएगा जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो है कि इन्होंने आपके कोई ऐसा कार्य था लगभग 2020-21 में, इन्होंने आपके किसी कार्य को जो है आपका इन्होंने रोकने की कोशिश की है, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं, बिल्कुल। देखिए मणिपुर चक्र, आप और आपके जो सोल फैमिली मेंबर है वो अंडरस्टैंड ना कर पाए, एक दूसरे को समझ ना पाए, और आप इस प्रकार से देखते रहें दूसरों को और खुद कुछ ना कर पाए, और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे लेकर ये अपने लाइफ में ग्रोथ करते रहें। बताइए। जय माता दी। और यही चीज़ें आपके जो सोल फैमिली मेंबर हैं, जो सम्मानित व्यक्ति हैं, जिनके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रहा था, उनको भी रोका गया है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको देखते हुए, आपको जो देख रहे हैं ये स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, उनको ये काफ़ी खुशी महसूस हो रही है, और कहीं ना कहीं उनकी अवेकनिंग फिर से स्टार्ट हो गई है। बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये अक्टूबर के मंथ में हुआ है उनके साथ। देखिए आपके यहाँ पर भी देखिए मणिपुर चक्र, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ते हुए जब ये देख रहे हैं ना, तो इनका जो क्रोध, एंजाइटी, तनाव कार्ड होता है ना, जो एनर्जी कार्ड में मुझे वो नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हैं, और ये आपके लाइफ में बार बार रुकावटें लाए हैं इन्होंने। जैसे कि मैंने कहा कि जो मैंने आपको बताया टाइम, उसके अलावा भी इन्होंने 4 टाइम इसी वक्त में आपके लाइफ में प्रोजेक्शन करके आपके कार्य को, जो भी आपका कार्य है, ठीक है, उसे रोकने की कोशिश की है, और स्पिरिचुअली ग्रोथ में आप ना आए। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, जो बहुत ही ईगोइस्टिक है, फॉल्स ईगो है इनका, बिना किसी कारण के ईगो है। ये आप अपने आसपास वालों को भी बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। ये खुद स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन लोगों को स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए देखना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन्होंने फिर से आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है 2 महीने पहले, और तब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, और आपको कई बार मार्गदर्शन मिला है, कई बार आपको इनसे डिस्टेंस करने के लिए कहा गया है। देखिए इन्होंने आपके साथ आपके अपनों के भी लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रोथ में, और आप लोगों के पर्सनल लाइफ में इन्होंने कंट्रोल करने, इनको एक ऐसी बुरी आदत है कि ये लोगों की भावनाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों की अपॉर्चुनिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों को ये किसी भी प्रकार से, जैसे कि मैंने कहा, थर्ड आई चक्र ब्लॉक करके और हार्ट चक्र को ब्लॉक करके डिसबैलेंस करना चाहते हैं। इसके बारे में उनको बातें बताना, उनके बारे में इस प्रकार की भी इनका नेचर है। ये मुझे कंटिन्यू आ रहा है, क्योंकि ठीक है मैं कंटिन्यू बोलूँगी ये मैसेज। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी मितव्ययी हैं, बहुत ही अब शब्द ये निकालते होंगे, और जब ये बातें करते होंगे ना, तो ऐसे बातें करते होंगे कि इनके चेहरे से आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक वाले पर्सन है। ये सिर्फ अपने बारे में ही
अच्छी बातें करेंगे, बाकी सबके बारे में ये काफ़ी हंसते हंसते व्यंग्य भी करते होंगे, ऐसे भी व्यक्तित्व के हैं। इनके लाइफ में 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है, इनके लाइफ में इनका कर्मा बैक हो रहा है, ये आपको लेजीनेस करना चाहते थे, ये आपके जैसे कि हमने कहा मणिपुर चक्र के साथ साथ आपके मूलाधार चक्र पर भी इन्होंने प्रोजेक्शन किया है, तो मनी फाइनेंस को भी ब्लॉक इन्होंने किया है। जैसे कि मैंने कहा जय माता दी, आप और आपके क्लोज वन के लाइफ से इनके साथ जो भी कार्मिक पैटर्न जुड़ा हुआ था या बहुत लंबे समय से जो कार्य, ये एक सोल के रूप में हमेशा ही आते रहे हैं आपके आसपास या आपके अपनों के आसपास। तो जो भी इन्होंने किया है पहले भी और अभी भी, वो पूरी तरीके से क्लींजिंग टू द पास्ट आपने, जैसे कि मैंने कहा कि आपने पूरी तरीके से क्लींस किया है और आप क्लींस ना कर पाए, इसीलिए इन्होंने आपको पहले डराने की कोशिश की यहाँ पर, क्योंकि मणिपुर चक्र में आपका कॉन्फिडेंस लो किया। लेकिन यहाँ पर आपके साथ परमात्मा जी की कृपा हमेशा से ही रही है। दी सोर्स, आपके लाइफ में सोर्स आया, आपके लाइफ में हीलिंग आया, आपके लाइफ में जब से आप स्पिरिचुअली ग्रो हुए, आपका थर्ड आई चक्र देखिए, बियॉन्ड द इल्यूजन, जब आप भ्रम से बाहर निकलते गए, बहुत समय लगा आपको समझने में, बहुत समय लगा आपको बार बार ड्रीम नज़र आ रहे थे, बार बार आपको ऐसा लगता था कि आप हीलिंग कर रहे हैं, आप हीलिंग सीख रहे हैं या किसी भी प्रकार का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी, जिससे कि आप पॉजिटिव तो फील कर रहे हैं। लेकिन ये इन्होंने आपके थर्ड आई चक्र पर ऐसा प्रोजेक्शन किया था कि जो सत्य है वो आपसे दूर रहे और जो असत्य है, जो भ्रम है, भ्रम में आप रहे, इनको आप कभी भी पहचान ना पाए। और क्योंकि अगर आप इन लोगों को नहीं पहचान पाएंगे, यदि ऐसा सब कुछ हुआ है ये आप नहीं समझ पाएंगे, तो आप अपने सोल फैमिली मेंबर से हमेशा ही दूर रहेंगे। इन्होंने आपके पूरे फैमिली में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट करवाया है, खास तौर पर जो व्यक्ति आपके फैमिली में काफ़ी स्पिरिचुअल है, उनके अंदर एक डर और भय की जो स्थिति है ना, इन्होंने क्रिएट की है। ठीक है, बहुत ही क्लियर एनर्जी है। पर देखिए जिनके लिए भी एनर्जी है आप रख लीजिएगा, क्योंकि अब आपके लाइफ से पूरी तरीके से आप बैलेंस हो गए हैं, और जैसे ही आप बैलेंस हुए हैं, इनका जो कुछ भी क्रिया है पूरी तरीके से इनके तरफ भी बैकफायर हो रहा है। यही कारण है कि डिसबैलेंस हो गए हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि आप में से कई लोग पशु पक्षियों के करीब रहना, बहुत पेड़ पौधे, ओम साई राम, तो बिल्कुल आपने ये गुड कर्मा किया है, जिसका गुड कर्मा का फल आपको प्राप्त हुआ है। बिल्कुल आप चूजन वन है। जय माता दी। आप में से कई लोग चूजन वन है। बहुत जल्द आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी, इन्होंने जो डोर बंद करने की कोशिश की थी, वो डोर आपका ओपन हो रहा है, क्योंकि इन्होंने 4 to 5 टाइम आप जो भी कार्य करते थे, जाने अनजाने इन तक पहुंच जाता था और उस कार्य को वो मतलब डिसबैलेंस करवा देते थे। लेकिन अब जब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, या ये किसी से करवा भी रहे हैं, आपको कॉल भी करवा रहे हैं, किसी भी प्रकार से प्रोजेक्शन करवा, उसका असर नहीं हो रहा है और नहीं होगा, क्योंकि सोर्स का कार्ड आ गया, दी सोर्स का। परमात्मा जी की नज़र हमेशा ही है, ठीक है, आपके तरफ। और आपके तरफ आपके जो देवदूत जी हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो यदि आपने रेकी हीलिंग किया है तो बिल्कुल आप अपने आप को और प्रोटेक्ट करके रखिए। डेली आप अपना मेडिटेशन कीजिए, डेली आप अपने ऑरा को क्लींस कीजिए और डेली अपने 7 चक्र बैलेंस कीजिए। यही आपके लिए मार्गदर्शन है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।